गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है पोलर इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन अ कॉनिक। पोलर इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन अ कॉनिक। शांकव के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा का समीकरण। मान लेते हैं कि इक्वेशन जो है कोनिक की वो ये है, एल अपॉन आर इक्वल टू 1 + e cos थीटा। ये हमारा एक कोनिक है, ठीक है। और इस पे दो पॉइंट मान लेते हैं P और Q, जिसके वेक्टर एंगल P का अल्फा है और इस Q का क्या है, बीटा वेक्टर एंगल है। इस तरीके से यूँ आप डायग्राम भी बना सकते हो कि ये कोई P है और ये Q है, ये P ये Q, तो ये एंगल आपका कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है, और ये पूरा एंगल आपका कितना बन रहा है, बीटा बन रहा है, ठीक है। और ये पॉइंट जो है वो आपका एस हो जाएगा, फोकस हो जाएगी, ठीक है। अब ये आ गया अपने पास में एल अपॉन आर इक्वल टू 1 + e cos थीटा, हमारा कोनिक है ही। अब दो पॉइंट को वेक्टर एंगल अपन ने अल्फा और बीटा ले लिए, तो एल अपॉन एस पी इक्वल्स टू 1 + e cos अल्फा आएगा, और एल अपॉन एस क्यू इक्वल टू 1 + e cos बीटा आएगा, ठीक है। और तो अगर P और Q के कोऑर्डिनेट लिखने हो अपने को, तो P का कोऑर्डिनेट अपन क्या लिखेंगे, P के लिए एस पी की वैल्यू कितनी आ गई, एल अपॉन 1 + e cos अल्फा कोमा अल्फा। और Q का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे अपन, एल अपॉन 1 + e cos बीटा कोमा बीटा, ठीक है। अब मान लेते हैं, देखो पहले भी बताया था कि अपन जनरल जो लाइन की इक्वेशन लेते हैं वो एल अपॉन आर इक्वल टू ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा टाइप्स लेते हैं, ठीक है। तो मैंने लेट कर लिया कि जो कोड पी क्यू की इक्वेशन है, लेट इक्वेशन ऑफ कोड पी क्यू इज, ठीक है। इनको नाम भी दे दो, एक, ये दो, ये 3 नंबर, ठीक है। अब P और Q जो है वो कोड PQ पर है, तो ऑब्वियस सी बात है P और Q के जो कोऑर्डिनेट हैं वो इस इक्वेशन नंबर 3 को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमारे पास में देखो क्या बनेगा, A cos अल्फा प्लस B sin अल्फा इक्वल टू L अपॉन R। R की जगह क्या आएगा, L 1 + e cos अल्फा, L से L कट गया। दूसरा क्या आएगा, A cos बीटा प्लस B sin बीटा इक्वल टू 1 + e cos बीटा, एल अपॉन एल आएगा तो एल से एल कट जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 5। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है कि इनसे अल्फा और बी, ए और बी की वैल्यू चाहिए अपने को। मेन मुद्दा क्या है अपना, ए और बी की वैल्यू चाहिए। अब देखो ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कि एक बार तो क्या करते हैं कि कोस का एलिमिनेशन कर देते हैं, एक बार साइन का एलिमिनेशन कर देंगे, या कुछ भी कर सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे। एक बार ए को एलिमिनेट करते हैं, एक बार बी को एलिमिनेट करते हैं। देखो इस वाली इक्वेशन को 4 इंटू साइन बीटा माइनस 5 इंटू साइन अल्फा कर लो तो बी एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या आया देखो अपने पास में, ए कोस अल्फा साइन बीटा माइनस ए कोस बीटा साइन अल्फा इक्वल्स टू 1 + e cos अल्फा मल्टीप्लाइड बाय साइन बीटा माइनस 1 + e cos बीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा, ठीक है। तो ये मेरा बन गया ए साइन बीटा कोस अल्फा माइनस कोस बीटा साइन अल्फा, यानी कि साइन बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू, इधर मेरा क्या आएगा देखो, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, तो एक आ गया, ठीक है। और प्लस ई कॉमन आ गया, अंदर बचेगा साइन बीटा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, यानी कि साइन बीटा माइनस अल्फा, ये आ गया मेरे पास में, ठीक है। तो अब ए की वैल्यू चाहिए मेरे को, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको भी पहले थोड़ा और शॉर्ट कर देते हैं अपन। देखो इस तरह से साइन बीटा माइनस अल्फा है, इसको क्या लिखते हैं अपन, साइन बी माइनस साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन ट्वाइस ऑफ साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 कोसाइन ऑफ बीटा प्लस अल्फा बाई 2, और ये प्लस का ई, इसको 2e कर दो, साइन बीटा माइनस अल्फा बाई, चलो ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा तो इसको एज इट इज रहने, ठीक है। तो a इक्वल्स टू साइन बीटा माइनस अल्फा का डिवाइड करते हैं, तो देखो क्या बनता है अपने पास में, 2 साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 कॉस बीटा प्लस अल्फा बाई 2 अपॉन साइन बीटा माइनस अल्फा, और प्लस क्या आ गया आपका, ई आ गया, ठीक है। अब इसको और अपन खोल सकते हैं, साइन बीटा माइनस अल्फा है, इसको अपॉन 2 कोस बीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 कर दो, इंटू 2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 2 साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 से ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, कोस बीटा प्लस अल्फा बाई 2 कोस बीटा माइनस अल्फा बाई 2 प्लस ई। क्लियर है यहाँ तक,
ये ए की वैल्यू आ गई। सिमिलरली बी की वैल्यू के लिए अपन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को कोस बीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 को कोस अल्फा का मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, तो बी की वैल्यू आ जाएगी। तो बी की वैल्यू मैं डायरेक्ट बता देती हूँ कितनी आएगी। बी इक्वल्स टू आपका आएगा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, ई नहीं आएगा बी के अंदर। क्लियर, ए और बी की वैल्यू आ गई। अब कुछ नहीं करना है, ए और बी की वैल्यू को अपन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में लिख देंगे, तो कोड पी क्यू की इक्वेशन आ जाएगी अपने पास। तो फाइनली इक्वेशन ऑफ कोड पी क्यू क्या आई, सो इक्वेशन ऑफ कोड पी क्यू इज एल अपॉन आर इक्वल टू ए क्या आया था, कोस बीटा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन कोस सॉरी बीटा प्लस अल्फा बाई 2 है ना, हाँ बीटा प्लस अल्फा बाई 2 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 प्लस ई मल्टीप्लाइड बाय कोस थीटा प्लस बी, बी की वैल्यू आई थी साइन बीटा प्लस अल्फा बाई 2 अपॉन कोस बीटा माइनस अल्फा बाई 2, बीटा अल्फा माइनस बीटा कह दो चाहे कोस में बीटा माइनस अल्फा कह दो, एक ही बात है, और ये साइन थीटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। देखो क्या बनता है अपने पास में, कोस बीटा प्लस अल्फा बाई 2 और ये सेक हो जाएगा, सेक बीटा माइनस अल्फा बाई 2 और ये कोस थीटा और प्लस ई कोस थीटा और प्लस आपका आया साइन बीटा प्लस अल्फा बाई 2 कोस सॉरी सेक बीटा माइनस अल्फा बाई 2 और ये साइन थीटा इक्वल टू ई कोस थीटा अलग कर दो, ये दोनों टर्म्स है, इसके अंदर से प्लस का सेक बीटा माइनस अल्फा बाई 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, कोस बीटा प्लस अल्फा बाई 2 कोस थीटा प्लस साइन बीटा प्लस अल्फा बाई 2 साइन थीटा, यानी कि कोस बीटा प्लस अल्फा बाई 2 माइनस थीटा। कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्म, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए प्लस साइन ए साइन बी है, तो कोस ए माइनस बी बन जाएगा, या इसको थीटा माइनस बीटा प्लस अल्फा बाई 2 कर दो, बात तो एक ही है, ई कोस थीटा प्लस सेक बीटा माइनस अल्फा बाई 2 कोस ऑफ थीटा माइनस बीटा प्लस अल्फा बाई 2, ये फॉर्मूला आ गया फाइनली अपना इक्वेशन ऑफ कोड। तो इसको आपको याद रखना है क्योंकि आगे क्वेश्चंस में फिर अपन डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ एनी कोनिक इज एल अपॉन आर इक्वल टू ई कोस थीटा प्लस सेक बीटा माइनस अल्फा बाई 2 कोस ऑफ थीटा माइनस बीटा प्लस अल्फा बाई 2। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब अगर जैसे कई बार अपन अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा भी अपन क्या करेंगे, पी और क्यू के एक नोट टाइप कर लो कि इफ पी का जो वेक्टर एंगल है वो अल्फा माइनस बीटा है और क्यू का वेक्टर एंगल अल्फा प्लस बीटा है। कई जगह अपने को इस तरह से लेट करने पे क्वेश्चन में आगे काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि भाई यहाँ ऐसे ध्यान रखना है कि दोनों का डिफरेंस लेना है, यहाँ पे दोनों का सम लेना है, तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एल अपॉन आर इक्वल टू ई कोस थीटा प्लस जब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 2 बीटा अपॉन 2 यानी कि सेक बीटा आ जाएगा, कोस ऑफ थीटा माइनस दोनों का जब सम करेंगे तो बीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फा अल्फा बच गया तो थीटा माइनस अल्फा, ये शॉर्ट फॉर्म आ गई अगर अपन वेक्टर एंगल अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा लेते हैं तो। ठीक है, कोरोलरी टाइप है ये। फिर आता है पोलर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए कोनिक, पोलर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ कोनिक। ठीक है, टेंजेंट और कोड में क्या फर्क होता है कि कोड जो होती है वो दो विजिबल पॉइंट्स पे काटती है कोई भी कोनिक या कोई भी कर्व को, और जो टेंजेंट होती है वो 2 पॉइंट्स पे तो काटती है लेकिन दोनों पॉइंट कहाँ होते हैं, एक ही जगह होते हैं, कौन साइड होते हैं, ये बात ही तो होती है ना। जैसे अपन जनरली ये कह देते हैं कि टेंजेंट जो होती है वो एक पॉइंट पे काटती है, इसका मतलब ये नहीं होता है, एक पॉइंट पे नहीं काटती है, वो क्या करती है कि दोनों पॉइंट एक जगह आके मिल जाते हैं, तो वो आपकी क्या बन जाती है, टेंजेंट बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका Q टेंड्स टू P जब हो जाएगा, यानी कि Q टेंड्स टू P कह दो या P टेंड्स टू Q कह दो, एक ही बात है, तो अल्फा बीटा टेंड्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर बीटा टेंड्स टू अल्फा करा देंगे तो अपनी टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, क्या आएगी, एल अपॉन आर इक्वल टू ई कोस थीटा। अब बीटा टेंड्स टू अल्फा कराएंगे तो ये 0 बन जाएगा, सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, तो प्लस 1 कोस, और बीटा टेंड्स टू अल्फा करा देंगे तो 2 अल्फा अपॉन 2 अल्फा हो गया, तो कोस थीटा माइनस अल्फा। ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट अल्फा, जिसका वेक्टर एंगल अल्फा है उस एक पॉइंट पे कोनिक पे टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, एल अपॉन आर इक्वल टू ई कोस थीटा प्लस कोस थीटा माइनस अल्फा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, चलिए
अब आती है टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एल्फा ऑफ कोनिक। टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की प्रवणता, एट एनी पॉइंट एल्फा, यानी कि वो पॉइंट जिसका वेक्टर एंगल एल्फा है। एट एनी पॉइंट एल्फा का मतलब अब यही होगा, कहीं भी अगर मैं बोलूंगी कि पॉइंट एल्फा पे, इसका मतलब कि उस पॉइंट की बात करें जिसका वेक्टर एंगल एल्फा बन रहा है, आपका पोलर एंगल, ठीक है। एनी पॉइंट एल्फा ऑफ कोनिक, ठीक है। तो देखो कि स्पर्श रेखा या टेंजेंट तो ये आ ही गई ना, तो इसकी स्लोप ही तो फाइंड करनी है। तो इसकी स्लोप फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको एक्स वाई में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो क्या करते हैं, देखो ये आई थी अपने पास में इक्वेशन, एल अपॉन आर इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस एल्फा, या एल इक्वल्स टू ई आर कोस थीटा प्लस आर कोस थीटा कोस एल्फा प्लस साइन थीटा साइन एल्फा। एक्सपेंड कर दिया अपन ने इसको, ठीक है। अब देखिए कि एल अपॉन आर, एल इक्वल टू आर कोस थीटा क्या होता है, एक्स होता है, तो ई एक्स आ गया। आर कोस थीटा एक्स होता है तो एक्स कोस एल्फा आ गया। आर साइन थीटा वाई होता है तो वाई साइन एल्फा आ गया, ठीक है। या इसको एक्स ई प्लस कोस एल्फा कर दो प्लस वाई साइन एल्फा कर दो। अब स्लोप अगर निकालनी होती है, स्लोप कैसे फाइंड करते हैं अपन, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ई प्लस कोस एल्फा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई तो अपॉन साइन एल्फा। तो ये आ गई आपकी स्लोप, आ गई टेंजेंट लाइन की एट एनी पॉइंट ऑफ कोनिक, ई प्लस कोस एल्फा अपॉन साइन एल्फा, ठीक है। फिर अपना आता है कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ असिम्पटोट्स ऑफ कोनिक। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ असिम्पटोट्स ऑफ कोनिक। अनंत स्पर्शी असिम्पटोट्स आप पढ़ चुके हैं कैलकुलस के अंदर। अनंत स्पर्शी क्या होती है कि वो लाइन जो वो टेंजेंट जो कि, या वो लाइन जो किसी भी कर्व को इनफाइनाइट पे जाके टच करती है, काट सकती है वो, लेकिन टच कहाँ पे जाके करती है, इनफाइनाइट पे जाके टच करती है, तो वो आपकी असिम्पटोट बनती है, ठीक है। तो अब असिम्पटोट की अपने को इक्वेशन फाइंड करनी है। देखो कि कोनिक अपना क्या है, एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा है, ठीक है। इस पे कोई पॉइंट ले लिया अपन ने R1 एल्फा, तो एल अपॉन R1 इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस एल्फा आएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी की अगर बात करती हूँ तो क्या आएगा, एल अपॉन आर इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस एल्फा, ठीक है। और जब आपका R1 टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये जो स्पर्श रेखा है वो क्या बन जाएगी, असिम्पटोट बन जाएगी। तो R1 टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर अपन कराते हैं, तो यहाँ पे देखो R1 टेंड्स टू इन्फिनिटी कराएंगे, इसका मतलब क्या होगा कि 1 प्लस ई कोस एल्फा इक्वल टू 0, ठीक है। तो कोस एल्फा की वैल्यू क्या आ गई, -1 अपॉन ई, और साइन एल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 सॉरी 1 - 1 अपॉन ई स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। ये अपने साइन एल्फा और कोस एल्फा की वैल्यू आ गई। ये साइन एल्फा और कोस एल्फा की वैल्यू अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करवा देंगे, तो क्या हो जाएगी, असिम्पटोट की इक्वेशन हो जाएगी, एल अपॉन आर इक्वल टू ई कोस थीटा प्लस कोस थीटा -1 अपॉन ई प्लस साइन थीटा, साइन एल्फा आएगा तो प्लस माइनस आ जाएगा, ये रूट में है तो अंडर द रूट 1 - 1 अपॉन ई स्क्वायर, ठीक है। इसको यूँ थोड़ा और ढंग से लिखना चाहो तो ई एल अपॉन आर इक्वल टू ई स्क्वायर कोस थीटा और माइनस कोस थीटा प्लस माइनस ई साइन थीटा ई अंडर द रूट, इसको भी अगर और सिंप्लीफाई करना चाहें तो एक सेकेंड, हाँ इसमें भी एलसीएम आ जाएगा तो ई स्क्वायर -1 साइन थीटा, ये ई नहीं आएगा फिर एलसीएम इधर भी आ रहा है, ई स्क्वायर कोस थीटा और माइनस कोस थीटा प्लस माइनस रूट ई स्क्वायर -1 साइन थीटा। और असिम्पटोट रियल कब होंगी, जब आपका ई ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ई लेस देन 1 होती है तो ये पार्ट इमेजिनरी हो जाएगा तो आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गई आपकी असिम्पटोट की इक्वेशन, अनंत स्पर्शी का समीकरण। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट एट 2 पॉइंट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ ए कोनिक। शांकव के दो बिंदुओं पर अल्फा और बीटा पर जो स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं, उन स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु, ठीक है। टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
of tangents at 2 points अल्फा एंड बीटा ऑफ कोनिक। शांकव के दो बिंदुओं अल्फा और बीटा पर स्पर्श रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना। ठीक है, मान लेते हैं कोनिक एल अपॉन आर इक्वल टू ई 1 प्लस ई कोस थीटा है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अल्फा एंड बीटा एल अपॉन आर इक्वल टू ई कोस थीटा प्लस कोस थीटा माइनस अल्फा, और दूसरी क्या बन जाएगी एल अपॉन आर इक्वल टू ई कोस थीटा प्लस कोस थीटा माइनस बीटा। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। अब अपने को क्या करना है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि इन दोनों से आर और थीटा की वैल्यू जो आएगी वही क्या होगा, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो आर और थीटा के लिए इन दोनों इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है। तो पहले तो क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। दोनों को इक्वेट करते ही क्या होगा, अपने पास में आर एलिमिनेट हो जाएगा। तो आर से आर दोनों को बराबर करेंगे, एल अपॉन आर से एल अपॉन आर कट गया, ई कोस थीटा से ई कोस थीटा कट गया, तो क्या बचेगा, कोस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू कोस थीटा माइनस बीटा। अब अगर अपन ये कर देते हैं कि थीटा कोस से कोस काट दें, थीटा माइनस अल्फा बराबर थीटा माइनस बीटा कर दें, तो अल्फा बराबर बीटा आ गया। तो अल्फा इक्वल टू बीटा तो है ही नहीं ना, अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट पॉइंट्स। तो अब अपन क्या करेंगे कि यूँ लिखेंगे थीटा माइनस अल्फा, क्योंकि कोस में प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू प्लस बीटा माइनस थीटा कर देते हैं इसको। ठीक है, तो बीटा माइनस थीटा कर दिया, तो अपने पास में क्या आया, 2 थीटा इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा, या थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बीटा प्लस अल्फा बाई। ये थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 या 3 किसी में भी रख देंगे तो अपने पास में क्या होगा, आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो चलो आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने पास में क्या बनेगा, एल अपॉन आर इक्वल टू ई कॉस बीटा प्लस अल्फा बाई 2 कॉस बीटा प्लस अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा इक्वल टू ई कॉस बीटा प्लस अल्फा बाई 2, और ये कॉस आ गया बीटा माइनस अल्फा बाई 2। एक सेकेंड, प्लस था ना, सॉरी यहाँ पे प्लस था, ई कॉस थीटा है ना, प्लस कॉस बीटा माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, तो ये यहाँ से एल अपॉन आर आ गया। तो आर की वैल्यू अगर अपन फाइंड करना चाहेंगे तो आर क्या आ जाएगा अपने पास में, एल अपॉन ई कॉस बीटा प्लस अल्फा बाई 2 प्लस कॉस बीटा माइनस अल्फा बाई 2। तो ये आर आ गया और ये थीटा आ गया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट अगर अपने को लिखना है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट में आर की वैल्यू आ गई और थीटा की वैल्यू ये आ गई। क्लियर है। अब अपना टॉपिक आता है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स drawn to conic L upon R equal to 1 plus E cos theta from a point R dash theta dash in form S square minus 1 S dash square minus 1 equal to P square, where S equal to L upon R minus E cos theta, S dash equal to L upon R dash minus E cos theta dash, and P equals to S S dash minus cos theta minus theta dash। कोई भी एक पॉइंट है बाहर की तरफ, ठीक है, उस बाहरी पॉइंट से अपने को टेंजेंट पे कोनिक पे दो टेंजेंट खींचेंगे। उन दोनों टेंजेंट की जो इक्वेशन है उनको अपने को इस तरह से कंबाइंड फॉर्म में एच स्क्वायर माइनस 1 एस डैश स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो पहले तो अपन इक्वेशन देखिए फिर इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो कि अपने पास में कोनिक क्या है, एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एल्फा ऑफ कोनिक क्या बनेगी, एल अपॉन आर इक्वल टू ई कोस थीटा प्लस कोस थीटा माइनस एल्फा। ठीक है, ये अपने पास में क्या आ गई, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ गई। अब
ये टेंजेंट कहाँ से पास हो रही है, क्योंकि ये है, देखो इस तरह से इसका डायग्राम यूँ बनेगा, ये मान लो कोनिक है, ये कोई पॉइंट है, इससे अपन ने इस पे दो टेंजेंट खींची है, पेयर है यानी कि मतलब दो टेंजेंट, ये इस तरह से अगर मान लो ये जाता है तो ये इस तरह से दो टेंजेंट आ गई, तो एक ये पॉइंट आ गया, एक को ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये इस पॉइंट की बात करें तो अल्फा पॉइंट हो गया, ये बाहर का पॉइंट आर डैश थीटा डैश हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ये जो टेंजेंट है, जिस अल्फा पे जो अपन ने टेंजेंट खींची है, वो आपकी आर डैश थीटा डैश से पास होगी, यानी कि इसको सेटिस्फाई करेगी। तो हम लिखेंगे एल अपॉन आर डैश इक्वल टू ई कोस थीटा डैश प्लस कोस थीटा डैश माइनस एल्फा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को क्या करना है कि जो दो टेंजेंट्स आएंगी उन, अब इनको नाम दे दो, इक्वेशन नंबर ये 2 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। 2 और 3 से जब अपन अल्फा को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि अल्फा तो हमने अपनी तरफ से लेट कर रखा है, अल्फा को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास में इन दोनों की इक्वेशन आ जाएगी, दोनों टेंजेंट लाइंस की इक्वेशन आ जाएगी। तो चलो कि अब दो जो अपनी है, 2 और 3 से अपने को अल्फा को एलिमिनेट करना है। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, एल अपॉन आर माइनस ई कोस थीटा की होल स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस एल्फा। ठीक है, और अगर अपन इसको एस, इसने क्या कही थी, एस कौन था, एस था आपका एल अपॉन आर माइनस ई कोस थीटा, तो एस स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस एल्फा, या फिर एस स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस एल्फा। ठीक है, -1 कर दिया तो कोस स्क्वायर -1 है तो माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एस अपने को गिवन है कि एल अपॉन आर माइनस ई कोस थीटा जो है वो एस है, तो ये एस स्क्वायर बन गया। इसी तरीके से अगर अपन थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं तो एल अपॉन आर डैश माइनस ई कोस थीटा डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा डैश माइनस एल्फा की होल स्क्वायर। अब ये कौन है, एस डैश है, तो एस डैश स्क्वायर -1 इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा डैश माइनस एल्फा, ये बन जाएगा अपना। ठीक है, और पी अपने को क्या गिवन है, पी इक्वल टू गिवन है एस एस डैश माइनस कोस थीटा माइनस थीटा डैश। ठीक है, तो अब देखो कि कोस थीटा एस एस डैश, एस एस डैश को अगर मल्टीप्लाई करते हैं अपन तो देखो क्या बनता है, ये एस है और एस स्क्वायर है, तो एस एस डैश क्या आएगा, कोस थीटा माइनस एल्फा और कोस थीटा डैश माइनस एल्फा, तो ये बन जाएगा आपका कोस थीटा माइनस एल्फा, कोस थीटा डैश माइनस एल्फा माइनस कोस थीटा माइनस थीटा डैश। 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और 2 का डिवाइड कर दिया, तो 2 कोस थीटा माइनस एल्फा कोस थीटा माइनस 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला बन गया। तो कोस के अंदर पहले तो आ जाएगा कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी किया अपन ने तो क्या बना अपने पास में, थीटा प्लस थीटा डैश और -2 एल्फा। ठीक है, और माइनस सॉरी 2 कोस ए कोस बी है, तो कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस प्लस कोस, कोस में दोनों हैं तो सम आएगा, हाँ प्लस कोस में आएगा दोनों का सम, तो दोनों का सम कितना बन जाएगा अपने पास में, इन दोनों को ये तो ऐड किया था, अब दोनों को माइनस करेंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा माइनस करो तो थीटा माइनस थीटा डैश कोस थीटा माइनस थीटा डैश। 2 कोस ए कोस बी है, 2 कोस ए कोस बी क्या बनेगा, कोस प्लस आएगा ना, 1 सेकेंड लेट मी चेक, प्लस ही आएगा दोनों में, कोस है ना दोनों तरफ, माइनस कोस थीटा माइनस थीटा डैश। ठीक है, अब देखो कि हाफ ऑफ कोस थीटा प्लस थीटा डैश -2 अल्फा है, और हाफ ऑफ कोस थीटा माइनस थीटा डैश, और यहाँ पे -1 थीटा माइनस थीटा डैश है, तो माइनस का हाफ बन जाएगा कोस थीटा माइनस थीटा डैश, तो वो माइनस हाफ की वजह से इस पूरे हाफ को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कोस सी माइनस कोस डी बन गया, कोस सी माइनस डी क्या होता है, हाफ 2 साइन, साइन में दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, थीटा थीटा 2 थीटा, तो थीटा आ गया प्लस थीटा डैश आ गया माइनस एल्फा आ गया, कौन 2 भी करते हैं ना, और उसके बाद में 1 सेकेंड सम करेंगे तो ये हाँ थीटा डैश तो कैंसिल हो जाएगा, थीटा डैश नहीं बचेगा, फिर साइन डी माइनस सी करना होता है, तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, डी माइनस सी करेंगे तो ये आ जाएगा एल्फा माइनस थीटा डैश। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, माइनस साइन थीटा माइनस एल्फा और साइन
थीटा डैश माइनस अल्फा। ये आ गई आपकी p की वैल्यू। ठीक है, तो p की अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, p स्क्वायर आता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा डैश माइनस अल्फा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा कौन है, 1 माइनस एस स्क्वायर, 1 सेकेंड, माइनस आ रहा है ना यहाँ पे, हाँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा कौन है, माइनस एस स्क्वायर माइनस 1, साइन स्क्वायर थीटा डैश माइनस अल्फा कौन है, माइनस और एस डैश स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएंगे, तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, एस स्क्वायर माइनस 1 एस डैश स्क्वायर माइनस 1। यही तो प्रूव करना था अपने को। क्लियर? तो ये था हमारा इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कोनिक, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट कोनिक, इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट ऑफ कोनिक। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल आज हो गया है। अगली क्लास में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं 14 या 15। आपको दोबारा कह रही हूँ कि इसके एग्जाम्पल थोड़े से टफ हैं, आप इनको करके देखिए। फिर जो भी एग्जाम्पल आपको नहीं समझ आएगा, जिसको भी मैं वो एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्पल आपको डेफिनेटली करने हैं। क्लियर? तो जब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊं उससे पहले आप एग्जाम्पल्स को करने की कोशिश कीजिए, और नहीं तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो बेटर आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम्पल में किस तरह से प्रोसीड किया है। लेकिन दोबारा कह रही हूँ, एग्जाम्पल को कभी भी मत छोड़ना। आप चाहे कोई भी पेपर हो, एग्जाम्पल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप करें या ना करें, एक बार के लिए छोड़ सकते हैं, मेरे कहने के लिए तो करना ही है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल्स को ना छोड़ें। क्लियर? तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, अगली क्लास में अपन इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, थैंक यू।